इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो उन्हें ना हम कैटेगरी वाइज पहले डिवाइड करेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंट है वो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, यानी किसको किसको कैसे कैसे इंपॉर्टेंस देती है, उनके हेडिंग के हिसाब से हम उनकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हेडिंग के हिसाब से का मतलब होता है कि जैसे स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस है वो गवर्नमेंट को कैसे इम्पोर्टेंस देती है, स्टैटिस्टिक्स जो है सरकार को या गवर्नमेंट को उनके लिए कितनी फायदेमंद होती है, उनको क्यों जरूरत होती है स्टैटिस्टिक्स की। पहला ये हो गया। सेकेंड ये हो गया कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है, मतलब हमारा जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, ये पूरा कंट्री की इकोनॉमी में ये किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करती है हमारे इकोनॉमी को और अच्छा काम करने के लिए और उनको प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया सेकेंड टॉपिक, सेकेंड हेडिंग इंपॉर्टेंस के लिए। थर्ड हो गया इम्पोर्टेंस टू दी इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम जैसे हमने सुना ना इकोनॉमिक प्लानिंग होती है या हर साल प्लान बनता है, 5 ईयर प्लान पहले बनता था, ये हम लोग पहले पढ़े होंगे सोशल स्टडीज में ये। हाँ, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है हमेशा। उस इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हमें क्या होता है, कुछ पिछले पास स्टैटिस्टिकल डेटा को हमेशा देखना पड़ता है, उनको जो है समझना पड़ता है कि उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या हमसे गलतियां हुई हैं, किन चीजों को हमें सही करना है और कितनी चीजें हमारे पास कितनी लिमिटेड हैं, उसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजों की हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स, किस काम में, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए। क्लियर हुई बात। फोर्थ टाइप होता है, ये हो गया थर्ड टाइप इकोनॉमिक प्लानिंग। फोर्थ हेडिंग में याद समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है इन बिजनेस, बिजनेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, चाहे वो गुड्स का कर रहे हो या सर्विस का कर रहे हो, यानी सामान बेच रहे हो या कोई सर्विसेज का काम कर रहे हो। सर्विस मतलब जैसे कि वही टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गई, होटल सर्विस हो गई, है ना, इनका अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो इनमें भी स्टैटिस्टिक्स कैसा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इन 4 हेडिंग के अंदर स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको हमें क्या करना है एक एक करके। और क्या हो सकता है ना कि कभी कभी पूछेगा, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 4 हेडिंग है, गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, इन इकोनॉमी, फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, थर्ड हो गया, और फोर्थ हो गया क्या, इन बिजनेस, ये चारों हेडिंग का बता के उसके अंदर थोड़े थोड़े मतलब कि गवर्नमेंट को कैसे करता है एक दो पॉइंट लिख दिया, इकोनॉमी में कैसे करता है एक दो पॉइंट लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। या कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेल मी हाउ इट इज, हाउ द स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, हाउ द स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, अगर ऐसे बोल दिया तो हमें सिर्फ जो गवर्नमेंट के लिए क्यों स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ उसी के पॉइंट को समझाना पड़ेगा लिख के। बात समझ में आई। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स से इम्पोर्टेंस हम अंडर 4 हेडिंग पढ़ने वाले हैं। किन किन चीजों के लिए, इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंस टू द इकोनॉमी, इम्पोर्टेंस टू द बिजनेस, और इम्पोर्टेंस टू क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग, फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया। देखो, अगर हम इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट की बात करते हैं कि टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को कैसे इकोनॉमिक्स जो है इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, है ना। गवर्नमेंट में क्या होता है, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, एक पॉइंट ये बोल सकते हैं कि टू फॉर्मुलेट
क्या हो गया एक पॉइंट कि टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, मतलब इसका है कि जब भी गवर्नमेंट, सॉरी फॉर्मुलेट की स्पेलिंग हो गया है, क्या हुआ? जो स्क्रीन है वो क्या, अच्छा चलो छोड़ो, ऐसे देखते हैं जो हमने बुक पे लिखा है उस पर फोकस करते हैं। बुक में लिखा है, ओके देखो, बोल रहा है ना कि जो इकोनॉमी होती है गवर्नमेंट में कैसे, स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो गवर्नमेंट में कैसे हेल्प करती है गवर्नमेंट के लिए। टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, फर्स्ट पॉइंट है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने का मतलब है योजना बनाना, है ना। जो गवर्नमेंट होती है वो प्लान्स बनाती है, कोई ना कोई पॉलिसी बनाती है हमारे लिए, किसके लिए, अपने कंट्री के पीपल के लिए। वो कुछ ना कुछ चीजें जब डिसाइड करती है कि मान लो कि जैसे हमें अपना इस पर्टिकुलर गांव में या हमारे इस पूरे स्टेट के इतने परसेंटेज ऑफ विलेजेस हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसके लिए हमें जो है पहले इनको क्या होगा, पहले इनको सर्वे करना पड़ता होगा, इनको पहले पता लगाना पड़ता होगा कि कितने जगह पे बिजली है, कितनी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है और कितनी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए इनको क्या करना पड़ता है, तो पहले से स्टैटिस्टिकल डेटा से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे वजह से वो आगे फ्यूचर के लिए कुछ नया प्लानिंग कर सकते हैं। कल एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर जैसे सिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम है ना, अनएम्प्लॉयड पीपल ज्यादा हैं, तो पहले गवर्नमेंट को तो ये पता लगाना पड़ेगा ना स्टैटिस्टिकल डेटा से कि कितने परसेंट जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, कितने लोगों को जॉब की एक्चुअली में जरूरत है, और उस फिर उसमें अंदर से ये कैटेगराइज करेंगे कितने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, कितने अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि कितने लोगों को जो है ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें उनकी पढ़ाई लिखाई भी काम आ सके, और कितने लोगों को इस तरह की जॉब चाहिए जिसमें वो लेबर वर्क कर सके, है ना। तो जो अनएजुकेटेड है उनके लिए लेबर टाइप की वर्क निकालने होंगे, जो वो उनके स्किल के हिसाब से होगा, जो भी स्किलफुल होंगे वो उनके हिसाब से वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीजों के लिए हेल्प करता है कौन, स्टैटिस्टिक्स, है ना। जो हमने डेटा कलेक्ट किया उससे हमें ये सारी चीजों में हेल्प मिलती है। फिर है फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स के फंक्शन करने के लिए, जब किसी भी स्टेट का कोई मिनिस्टर होता है, या जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया, या एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, या हेल्थ मिनिस्टर हो गया, है ना, कंट्री की बात करें या स्टेट की बात करें, कहीं की भी बात करें, जो उनका पर्टिकुलर फील्ड होता है, मान लो वो अगर हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर का काम है कि अपने अपने जो उनका डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, वो उसके लिए हर एक चीज का डेटा कलेक्ट करके रखे रहे, क्योंकि उनको हर चीज का आंकड़ा पता होना चाहिए कि कितने सिटी में कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, क्या हॉस्पिटल्स में सारे अच्छे से बेड जो फैसिलिटी है कि नहीं, आईसीयू फैसिलिटी है कि नहीं, है ना। और फिलहाल जो चल रहा है, जैसे हम लोग भी डेली डेली की कोई ना कोई डेटा देखते रहते हैं कि मान लो कोरोना वायरस के कितने केसेस जो है इंक्रीज हुए, कितने डिक्रीज हुए, कितने नंबर ऑफ पीपल ने वैक्सीनेशन अब तक लिया, तो ये सारी चीजों को हमेशा परसेंटेज निकाला जाता है या ग्राफिकल मेथड से समझाया जाता है कि जो है अप्रैल में जो है एकदम अपने पीक पे था, फिर ऐसे थोड़ा डाउन होने लगा स्लोप्स जो है उसका। तो इन सब चीजों को हम कैसे है, किस चीज से, ये क्या हुआ, ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट करना भी स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट होता है ना। तो स्टैटिस्टिक्स ही हमें क्या करता है, मिनिस्टर्स को उनकी काम, उनके फंक्शंस इजी करता है, मतलब उनके फंक्शंस को करने के लिए उनको बहुत ही हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल डेटा। समझ में आई बात? तो थर्ड पॉइंट है टू एनालाइज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इन चीजों का एनालाइज हम लोगों को शक्ल देख के नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये तो अनएम्प्लॉयड है, ऐसे तो हम नहीं गेस कर सकते हैं। और कोई भी जब गवर्नमेंट होगी उनके बेटरमेंट के लिए काम करना चाहेगी, तो वो सिर्फ तुक्का नहीं मारेगी यार, है ना, गेस नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो कोई एग्जैक्ट फैक्ट्स ले आएगी, एग्रीगेट फैक्ट्स का कलेक्शन करेगी, फिर उन्हें एनालाइज करेगी, है ना,
उसके बाद वो इंटरप्रिटेट करेगी, यानी वो कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि हाँ इतने ज्यादा परसेंटेज वाले लोग जो हैं मेरे कंट्री में पॉवर्टी में से बिलोंग करते हैं, यानी पुअर है। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसकी हेल्प करती है, गवर्नमेंट की हेल्प करती है। क्लियर हुई बात? यस मैम। फिर नेक्स्ट है इन इकोनॉमीज, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करती है। अब क्या होता है ना कि ये जो है स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है स्टडी ऑफ कंजप्शन के बारे में। अच्छा, ये जो इन इकोनॉमीज में हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी है कि स्टडी ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन की स्टडी करती है, मतलब कितना हम लोग जो है कितनी चीजें, कितने गुड्स को क्या 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 कंज्यूम करते हैं। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की स्टडी करती है, उसमें हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स। स्टडी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की स्टडी में भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है इसको समझने के लिए हमारे पास एक दूसरी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, कि इस स्टैटिस्टिक्स की वजह से ही तो हम लोग स्टडी ऑफ कॉस्ट पढ़ पा रहे हैं, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ पा रहे हैं, प्रोडक्शन की स्टडी कर पा रहे हैं। बात समझ में? तो इसमें बस हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें ये चीजें हेल्प करती हैं, स्टडी ऑफ कंजप्शन, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ कॉस्ट। बट इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक पे आएंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि स्टैटिस्टिकल डेटा से की वजह से हमें कितना पता चला कि जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें क्या क्या चीज थी, क्या क्या कितने कितने फिगर्स का यूज हुआ था। क्लियर? फिर नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स कैसे हमारी हेल्प करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द बेस्ट यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। इसको हम एक लाइन में ही डिफाइन बस कर के लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग हमें करनी है। इसका मतलब है, इकोनॉमिक मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में अगर समझना है शॉर्ट में, तो इकोनॉमिक मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पैसे की प्लानिंग होती है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसको कहने का मतलब है ये। ऐसे तो है बहुत ही ब्रॉडर टर्म, लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक प्लानिंग का ये मतलब है कि कंट्री के अंदर हम पैसों का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। उस चीज के लिए स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करती है कि हम अपने नेशनल के रिसोर्सेज का, मतलब हमारे कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूज कैसे करें, वो वेस्टेज ना हो, फालतू में पैसे बर्बादी ना हो, ऐसी ऐसी जगह पे पैसे ना लगाया जाए जहां से हमें कोई भी फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं मिलने वाला हो। तो उस चीजों में स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ही हमारी बहुत हेल्प करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए। ठीक है? फिर फोर्थ है, देखेंगे कि बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से हेल्प कर रही है। जब बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस में बहुत तरीके के काम होते हैं। कोई इंपोर्ट का काम करता है, कोई एक्सपोर्ट करने का काम करता है, बैंकिंग सर्विस देता है, कोई एडवर्टीजमेंट का काम करता है ना, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इंश्योरेंस का काम करता है ना। तो अगर हम मान लो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम ये देखेंगे कि जो है हमारे कितने कितने गुड्स जो है लोड हुए हैं, कितने गुड्स को कितने जगह पे भेजना है, क्वांटिटी क्या है सामान की, तो उनका कहीं हम एक जगह पे हिसाब बना के लिखेंगे ना, हर जगह पे लिखेंगे कि हाँ 50 kg जो है वो क्या हुआ, अभी हमने ट्रांसपोर्ट किया है, इतना क्विंटल और बाकी है ट्रांसपोर्ट करना, ये करना है। ये सारी चीजों का जब हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू का सारा डेटा एक जगह पे रखते हैं और उनको हम उनके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारा काम जो होता है बिजनेस में यूज होता है ना। मान लो अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो लोगों के कितने, किसके पास कितना पैसा है, पैसों का पूरा हिसाब रखना, कब ये पैसा गया था, कितने अकाउंट में बचा है। और पैकेजिंग की बात हो गई तो बोल सकते हैं हम कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको प्लास्टिक के बॉक्स चाहिए, रैपर्स कितने चाहिए, एक एक कंटेनर में हम कितनी क्वांटिटी को वो रखेंगे। जहां पे भी न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमरल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वो सारी चीजें अपने आप में क्या बन जाती हैं, स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। बात समझ में आया सबको? क्योंकि हम लोग अभी भी जब भी न्यूज देखते हैं ना तो हमें डे टू डे लाइफ में हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स ही दिख रहा है ना। कोई भी डेटा हुआ, कोई भी चार्ट बन गया,
कुछ भी हुआ, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स से ही होती है। तो मतलब हमारे डेली लाइफ में हम लोग हर दिन स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ना। स्टैटिस्टिक्स के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस होते हैं जैसे कि क्या क्या होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं हम। कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फिनोमिना। बार बार एक ही बात बोली जा रही है कि स्टैटिस्टिक्स में सारे न्यूमेरिक वैल्यू आते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू जिन चीजों में क्वालिटी होती है, जैसे कि अगर हो गया किसी चीज कलर की बात कर लिए है ना, या मान लो हेल्थ की बात करते हैं, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं, क्वालिटेटिव नेचर की हैं। और इन चीजों को हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसा? तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस को इग्नोर किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। हो सकता हो वो जो हो हमारे उस क्वालिटी की वजह से उसकी क्वांटिटी में कोई ना कोई चेंज आए, लेकिन फिर भी हम जो है सिर्फ क्वांटिटी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और क्वालिटी वाले को इग्नोर करते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये एक स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है कि वो क्वालिटेटिव चीज को इंक्लूड नहीं करता है। सेकेंड है लिमिटेशन कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। अच्छा, ये जब कल पूछ रही थी, कौन पूछा था? तनु पूछ रही थी कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब होता है ना? तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में क्या होता था कि हम लोग हमें कभी भी इंडिविजुअल डेटा का स्टडी नहीं कर सकते थे, और यही स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन होती है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल डेटा का स्टडी नहीं कर पाता है, उसको इट ओनली डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, है ना? क्योंकि अगर हमने किसी एक पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लिखी है तो उसके बारे में वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि हम उसको ना कंपेयर कर सकते हैं, ना इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, ना एनालाइज कर सकते हैं, उससे हमें क्या ही पता चलेगा। लेकिन अगर दो चीजों के बारे में मिनिमम कम से कम दो या दो से ज्यादा जितनी भी चीजों की फैक्ट रहेगी, उनकी ही सिर्फ स्टडी करता है स्टैटिस्टिक्स, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। अच्छा, यहाँ बोला है ना स्टैटिस्टिक्स मिसयूज हो सकता है। कैसे मिसयूज हो सकता है? स्टैटिस्टिक्स मान लो, अच्छा हमने बोला कि किसी क्लास में, अच्छा अभी क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले जब सिर्फ तनु ने एडमिशन लिया था क्लास 11 में, तो जब हम अटेंडेंस लगाते थे तो उसमें प्रेजेंट में टोटल स्टूडेंट्स में 1 लिखते थे एंड प्रेजेंट स्टूडेंट में भी 1 लिखते थे। तो हम अगर हमसे पूछा जाएगा, कोई पूछेगा कि बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, तो हम बोलेंगे मेरे क्लास में 100% अटेंडेंस रहती है ना? बात समझ में आई? ऐसे बोल सकते हैं ना कि मेरे क्लास में 100% अटेंडेंस रहती है, क्योंकि जब और ये नहीं पता चलेगा किसी और क्लास में है, वहां पे 2 बच्चे एडमिशन लिए थे मान लो, और उस क्लास में एक बच्चा आ रहा था और एक बच्चा नहीं आ रहा था, एब्सेंट रह रहा था, तो वो बोलेगा कि नहीं आपके क्लास में तो 100% है, मेरे क्लास में 50% ही सिर्फ अटेंडेंस है। इन दोनों परसेंटेज में बहुत डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, लेकिन इसके पीछे का एग्जैक्ट उनको रीजन तो नहीं पता ना, उसको मिस यूज करके बताया गया। वो बोला गया कि इनके क्लास के बच्चे जो हैं बहुत रेगुलर रहने वाले हैं और इनके क्लास के बच्चे जो हैं रेगुलर नहीं रहते हैं। ऐसा ऐसा एक कंक्लूजन तो निकाल देगा, स्टैटिस्टिकल फिगर हमें ये कंक्लूजन तो दे दिया, लेकिन उसके पीछे ये नहीं बताया कि इनमें क्लास में तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट था, अगर वो एक बच्चा भी एब्सेंट हो गया तो इनका परसेंटेज तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे अगर एक बच्चा भी एब्सेंट हो रहा है तब भी ये 50% ही रह रहा है, जब 2 एब्सेंट होंगे तब जाके ये 0 बनेगा। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स के फिगर से हम किसी को क्या कर सकते हैं, किसी को जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या किसी को मिसगाइड कर सकते हैं, है ना? उसे बोलेंगे कि ये देखो इनकी क्लास कितनी अच्छी है, इसमें 100% है। 100% के पीछे का रिजल्ट तो नहीं पता है, क्योंकि क्वालिटी तो बताया नहीं उसमें। तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। ये बात समझ में आई? ओके ओके। नाउ बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो क्या होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब होता है ना कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जैसे मान लो पैसा होता है, पैसे की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे दुनिया में हल चलता है,
लेकिन स्टैटिस्टिक्स से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मानते हैं कि मेरे हिसाब से ये वाला मेथड, ये वाला टूल सही है, लेकिन हर जगह, हर कंट्री में हर लोग, ये जरूरी नहीं है कि उसी टूल को, उनका मेथड कुछ और होगा कैलकुलेट करने का, और उनका उनका तरीका होगा, वो हो सकता है उस तरीके को सही ना मानते हुए उनका एक और अलग ही मेथड बना होगा। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है, या यूनिवर्सली हाँ एप्लीकेबल नहीं होता है बोल सकते हैं, मतलब कि हर जगह के स्टैटिस्टिक्स, मेरे कंट्री के हिसाब से, मेरे कंट्री का जो कोरोना वायरस का जो फिगर है वो ऐसा है, हमने कुछ एरिया के हिसाब से बस निकाला, कोई और कंट्री होगी वो अपने सिटी के हिसाब से निकालेंगे, तो उन दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो हो सकता हो कि यहाँ का स्टैटिस्टिक्स वहां पे एप्लीकेबल ना कर रहा हो। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट है, इसे पढ़ लेते हैं फिर क्लास ओवर कर रहे हैं, कि स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल या एक जैसा, दोनों फिगर्स को एक जैसा होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का अगर हम मैथ्स का मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका मैथ्स और दूसरे बच्चे का भी मैथ्स ही का मार्क्स लेंगे, ये नहीं कि एक बच्चे का इंग्लिश और एक बच्चे का मैथ्स के मार्क्स में कंपैरिजन करेंगे कि बताओ ये अच्छा है कि ये खराब है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, नेक्स्ट क्लास की लिंक आ गई आपकी, और एक बात और, 12:30 वाली क्लास आज आपकी नहीं होगी, ठीक है? उसकी जगह पे आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इस चैप्टर का लिमिटेशंस वाला भी नोट्स अपने आप से लिखना है, इंपॉर्टेंस अभी हम सेंड कर देंगे, ठीक है? बोलो। यस मैम। 12:30 के टाइम पे पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज करना सारे लोग, पूरा चैप्टर हम कर देंगे ये काम कर देंगे, ठीक है? पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना सारे लोग, और जो प्रॉब्लम होगी हमसे पूछना। जाओ, क्लास ओवर हो गया, दूसरी क्लास की लिंक आ गई है।